नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कश्मीर में बने खौफनाक माहौल के बीच 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों को सुरक्षित इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि उन्हें कश्मीर से बाहर भेजा गया है या फिर कश्मीर में ही वो किसी जगह पर रहेंगे। बता दें कि बीते महीने बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही कश्मीरी पंडित उन्हें सुरक्षित इलाकों में भेजे जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साल 2012 में कश्मीरी पंडितों को प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरियां दी गई थीं। वर्तमान में कश्मीर घाटी में अलग अलग जिलों में 6000 कश्मीरी पंडित नौकरियां कर रहे हैं। घाटी में हो रही हत्याओं को लेकर वे लोग दहशत में हैं और उन्हें जम्मू ट्रांसफर किए जाने की मांग उठ रही है। कश्मीर में इस साल अब तक 17 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। मई से अब तक आतंकी एक के बाद एक 8 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर 10 जून को वोटिंग होनी है। उससे पहले कांग्रेस ने राजस्थान के अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। इन विधायकों को उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों और मंत्रियों से शुक्रवार शाम तक उदयपुर के एक रिजॉर्ट में पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और 5 विधायक ऐसे हैं जो रिजॉर्ट में नहीं पहुंचे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि बोलने के बजाय वो कभी बैठकर चिंतन करें। राजेंद्र गुढ़ा बीएसपी के 5 अन्य विधायकों के साथ 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी तरह पहले बीएसपी के साथ रहे और अब कांग्रेस में शामिल हुए विधायक वाजिब अली ने भी नाराजगी जताई है। वाजिब अली सहित कुछ और विधायक हैं जो रिजॉर्ट में नहीं पहुंचे हैं। इसी बीच बीएसपी की ओर से राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने से रोक दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस में उनके शामिल होने का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान जैसा ही हाल हरियाणा कांग्रेस में भी है। यहाँ 4 विधायक नया रायपुर के रिजॉर्ट में नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार रात को ही अपने सभी विधायकों को दिल्ली से छत्तीसगढ़ भेज दिया था, लेकिन 4 विधायक जिनमें किरण चौधरी, चिरंजीव राव, रेणु बाला और कुलदीप बिश्नोई शामिल हैं, ये अभी तक रिजॉर्ट में नहीं पहुंचे हैं। किरण चौधरी ने सेहत खराब होने, चिरंजीव राव ने जन्मदिन का कार्यक्रम होने, रेणु बाला ने व्यक्तिगत कारण को रिजॉर्ट में न पहुंचने की वजह बताया है, जबकि कुलदीप बिश्नोई पहले से नाराज चल रहे हैं। इन सभी विधायकों को यहां तक लाने की जिम्मेदारी हरियाणा से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और हरियाणा कांग्रेस संगठन की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को सौंपी गई है। बता दें, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन यहां कांग्रेस की चिंता पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे और एक टेलीविजन चैनल के मालिक कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने की वजह से बढ़ गई है। इससे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की सीट पर खतरा पैदा हो सकता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए 41 नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। इन नेताओं में कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर राजीव शुक्ला, बीजेपी के सुमित्रा वाल्मीकि से लेकर आरजेडी की मीसा भारती और सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी आदि शामिल हैं। शुक्रवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था और उसके बाद इन 41 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। जीते हुए नेता 11 राज्यों से चुने गए हैं। राज्यसभा की कुल 57 सीटों के लिए चुनाव होना था। इन निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब 16 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होगी। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती को मंजूरी देने के फैसले के लिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद करने वाला काम किया है। राहुल ने मोदी सरकार के दौरान कर्मचारियों के पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की जाने की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा है कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने भर से लोगों का कल्याण नहीं हो जाता है। बता दें, सरकार ने 2021-22 के लिए पीएफ जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है। ये 40 साल के इतिहास में सबसे कम ब्याज दर है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर देश में महंगाई बढ़ाने और कमाई घटाने वाला मॉडल लागू करने का आरोप लगाया है। राहुल ने यह हमला तब किया है जब देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। कानपुर में शुक्रवार को 2 गुटों के बीच हुई सांप्रदायिक झड़प के मामले में पुलिस ने अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। इनकी गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट में हुई है। यह हिंसा उस दिन हुई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता कानपुर में ही मौजूद थे। दरअसल शुक्रवार को कुछ मुस्लिम नेताओं ने शहर की परेड बाजार को जबरन बंद कराने की कोशिश की। उनकी नाराजगी बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई एक टिप्पणी को लेकर थी, लेकिन बाजार बंद कराने का दूसरे गुट ने विरोध किया और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की हैं और 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि 1000 अन्य लोगों को इस बवाल के लिए चिन्हित किया जा रहा है।
कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कहा है कि इस बवाल में शामिल आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक महिला को उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर 2 बेटियों को जन्म देने के कारण बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आज ये जानकारी दी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके 2 बेटियां होने के कारण उसके पति और ससुराल वाले उसे बार बार परेशान और प्रताड़ित करते थे, जबकि वो एक लड़का चाहते थे। महिला ने कहा, मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे बेटा नहीं होने के लिए प्रताड़ित किया। मेरी दूसरी बेटी के जन्म के बाद उत्पीड़न बढ़ गया था। महिला ने अपने ससुराल वालों पर कई बार उसे भूखा रखने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद वो मजदूरी का काम करने लगी। घटना के वीडियो में 2 महिलाओं को गाली देते हुए, लात मारते हुए और घूंसे मारते हुए दिखाया गया है और वो उन्हें रोकने के लिए भीख मांग रही है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारत की चाय में कीटनाशक पाए जाने की वजह से कई देशों ने भारत की चाय को वापस कर दिया है। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन ने ये जानकारी दी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों खरीदारों ने यहां की चाय में कीटनाशक और रसायन की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण चाय की खेपों को लेने से मना कर दिया है। ग्लोबल मार्केट में श्रीलंका की चाय बहुत बिकती है, लेकिन वहां संकट को देखते हुए भारतीय चाय बोर्ड निर्यात में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि खेपों की नामंजूरी के कारण बाहरी शिपमेंट में गिरावट आ रही है। बता दें, 2021 में भारत ने 195.90 मिलियन किलो का चाय निर्यात किया। प्रमुख खरीदार स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, राष्ट्र और ईरान थे। बोर्ड का लक्ष्य इस साल 30 करोड़ किलो चाय का लक्ष्य हासिल करना है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के एक बयान से कंपनी को झटका लगा है और शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को अमेरिकी व्यापार में टेस्ला के शेयर 9% तक गिर गए। दरअसल मस्क ने कहा कि वो कर्मचारियों की संख्या में 10% की कटौती करना चाहते हैं और नई भर्तियां रोकना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए कारण बताते हुए कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर एक बुरा एहसास हो रहा है और इसलिए वो कर्मचारियों की संख्या 10% कम करना चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।